फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज का टॉपिक है सम्राट अशोक और आज हम लोग सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप लोग को पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, अशोक किसका पुत्र था? अशोक पुत्र था बिंदुसार का। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बना, जो मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। अगला क्वेश्चन है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व और उसे 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त हो गया था, लेकिन 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, अशोक की माता का नाम क्या था? सम्राट अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। यह जो सुभद्रांगी थी, ये चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी और ये बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार सम्राट अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक शासक बनने से पहले कहाँ के गवर्नर थे? तो सम्राट अशोक शासक बनने से पहले उज्जैन के गवर्नर थे। मतलब वो जब शासक बन रहे थे उस समय वो उज्जैन के गवर्नर थे। वैसे उसके पहले वो ये तीनों जगह के गवर्नर रह चुके थे, तक्षशिला, अवंती और उज्जैन। लेकिन जब वो शासक बन रहे थे तब उज्जैन के थे, उससे पहले तक्षशिला और अवंती के रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र एवं संघमित्रा अशोक के किस पत्नी के पुत्र एवं पुत्री थे? महेंद्र एवं संघमित्रा। महेंद्र एवं संघमित्रा अशोक की पत्नी नाग देवी के पुत्र एवं पुत्री थे और ये जो नाग देवी हैं ये सिंघली परंपरा के अनुसार अशोक की प्रथम पत्नी थी और इन्हीं के पुत्र थे महेंद्र एवं संघमित्रा। वैसे अशोक की 4 पत्नियां थी, असंधिमित्रा, कारुवकी और पद्मावती और ये नाग देवी, उनकी 4 पत्नियां थीं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या कितनी है? अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या है 14। अशोक के कुल स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? स्तंभ लेखों की संख्या है 7। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध के बारे में उल्लेख है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध के बारे में उल्लेख है? ये है 13वें शिलालेख में। और इस शिलालेख में क्या क्या उल्लेख है? इसमें कलिंग की लड़ाई, वहाँ के विनाश का वर्णन है। यहाँ अशोक के युद्ध विरोधी विचार हैं। इसमें युद्ध की त्रासदी का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो 13वें शिलालेख में ये है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में पशुवध का निषेध है? पशुवध का निषेध है पहले शिलालेख में। पहले शिलालेख में पशुवध का निषेध है। अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया गया है? अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया है? ये दिया गया है 7वां शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में बोध गया यात्रा का उल्लेख है? बोध गया यात्रा का उल्लेख है 8वें शिलालेख में। 8वें शिलालेख में अशोक के बोध गया यात्रा का उल्लेख है। अशोक के अधिकतर शिलालेख किस भाषा में है? अशोक के अधिकतर शिलालेख प्राकृत भाषा में है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? लिपि। अशोक के शिलालेख
ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरामाइक लिपि और ग्रीक लिपि, ये चारों लिपियों में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और ग्रीक सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है? भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। किस अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है? प्रियदर्शी मिलता है भाब्रू अभिलेख में। कल्हड़ के राजतरंगिणी जो है वो कल्हड़ की रचना है। कल्हड़ के राजतरंगिणी के अनुसार श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में है, की स्थापना किसने कराई थी? श्रीनगर की स्थापना कराई थी अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? सांची के स्तूप का निर्माण कराया है सम्राट अशोक ने, जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसको भेजा था? इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था, जो कि इनके पुत्र एवं पुत्री थे और इनकी पत्नी नागदेवी के पुत्र एवं पुत्री थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कहाँ का स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है सारनाथ का स्तंभ शीर्ष। सारनाथ के स्तंभ शीर्ष को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया है। अब ये सारनाथ के जो स्तंभ शीर्ष है, इसमें क्या क्या है? इसमें चार पशुओं की आकृतियां हैं, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह, जिसमें 4 शेर हैं और उनके ऊपर चक्र बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग का युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था। कलिंग का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व और उसके 8वें वर्ष हुआ था कलिंग का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में इनके सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। सांची के स्तूप का पूर्व नाम क्या था? सांची के स्तूप का पूर्व नाम था चेतिया या चैत्यगिरि। सांची के स्तूप का पूर्व नाम था चेतिया या चैत्यगिरि। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ के स्तंभ में सिंह किसका प्रतीक है? सिंह प्रतीक है बुद्ध का। सारनाथ के स्तंभ में सिंह बुद्ध का प्रतीक है और अश्व, जो उसमें घोड़ा है, वह गृह त्याग का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ के ऊपर जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? इसमें तीलियां हैं 32। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर।